केलापुर गांव जो हरियाली से भरा था। उस गांव में खेती बाड़ी और गाय भेलों को बहुत मानते थे। उसी गांव में एक किसान रुद्र भी रहता था। रुद्र शुरुआत से ही बहुत मेहनती था। उसके घर में एक गाय और एक बैल था। गाय जो गर्भवती थी और बैल से रुद्र खेती करता था। ऐसे ही सब चल रहा था। एक दिन कमला रुद्र से खेती है। ए जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़े से चावल पड़े हैं। ठीक है कमला, मैं खेत से आते समय ले आऊंगा। आप हमेशा ऐसा ही बोलते हैं। आप दिन भर काम करते हैं और लोग आपके पैसे खा जाते हैं। तो मैं क्या करूं कमला, लोगों के यहाँ मैं दिन भर काम करता हूँ और तो ठीक अपने खेत में फसल हो नहीं रही। न जाने भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। लोगों के यहाँ मैं काम करता हूँ, वो आज दूंगा कल दूंगा करते हैं। मैं क्या करूं कमला। आप काम पर जाइए, भगवान ने हमारे बारे में भी कुछ सोच रखा होगा। रुद्र काम के लिए निकल जाता है। अपने बैल को बैलगाड़ी से जोड़ता है। चले हरिया। रुद्र बैलगाड़ी से जा रहा था, तब उसके कमर में अच्छा नाक कुछ हो जाता है, तो उसे गाड़ी का सहारा लेना पड़ता है। भगवान, सारी परीक्षा मेरी ही क्यों ले रहे हो। रुद्र भगवान को कोसते कोसते सेठ जी के खेत पहुंच जाता है और खेत में पूरे मन से हल चलाने लगता है। हल चलाते चलाते भी रुद्र के मन में यही चल रहा था, घर पर राशन कैसे ले जाऊं, वो सोचता है। आज सेठ जी के खेत पर आते ही मैं उनसे बात कर लूंगा कि मेरा सारा हिसाब क्लियर करो। ऐसा ही करता हूँ। इतने में सेठ जी वहां पर आ जाते हैं। रुद्र उनसे कहता है, सेठ जी, मेरा पुराना हिसाब क्लियर कर दीजिए, मुझे अपने घर राशन ले जाना है। रुद्र, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हारा हिसाब अभी क्लियर नहीं कर सकता। सेठ जी, ऐसे तो मैं और मेरी पत्नी भूखे मर जाएंगे, दया करो मुझ पे सेठ जी। तुम्हें समझ नहीं आता जब मैं बोल रहा हूं पैसे नहीं है। मैंने क्या तुम्हें पैसे देने का ठेका थोड़ी ले रखा है। कम पर आना हो तो आओ, वरना मत आओ। इतना बोलकर सेठ जी वहां से चला जाता है और रुद्र भी अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल जाता है। सेठ जी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं सेठ जी से इस बात का बदला जरूर लूंगा। ऐसे ही सोचते सोचते रुद्र अपने घर पहुंचता है। उसकी बीवी घर पर झाड़ू लगा रही थी। रुद्र को उदास देखकर उसकी पत्नी पूछती है, अजी क्या हो गया, आप इतने नाराज क्यों हैं? कमला, सेठ जी बहुत लालची हैं। सेठ के यहाँ आज आखिरी काम था, सेठ जी ने मुझे भगा दिया। रुद्र कमला को पूरी बात बताता है। आप चिंता मत करिए, भगवान हमारा भी समय ठीक कर देगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। चिंता मत करिए। दोनों मिलकर खाना खाते हैं। सुबह होती है। कमला रुद्र से खेती है। आप चिंता मत करिए और काम पर जाइए। मुझे लगता है आज हमारे साथ बहुत अच्छा होगा। रुद्र काम के लिए निकल जाता है। रुद्र खेत पहुंचते ही पूरे मन से काम करने लगता है। हट हट चल चल, हट हुट चल हरिया चल, आज तू भी मेरी किस्मत जैसे मत यार, चल हरिया हो। रुद्र जब हल चला रहा था, तब अचानक से उसकी हल किसी चीज से टकरा जाती है। अरे हरिया, ये क्या है? रुद्र मिट्टी हटाकर देखता है भगवान, दिया भी तो एक चूल्हा और कढ़ाई, देना ही था तो सोनो चांदी दे देते। रुद्र उसे उठाकर अपने घर ले आता है। रुद्र कमला को घर के अंदर ले जाकर सारी बात बताता है। ए जी, आप ये चूल्हा कहाँ से उठा लाए? आप इसका क्या करेंगे अपने घर में? तो खाना बनाने के लिए चूल्हा है, पर खाना नहीं है। कमला, ये मुझे अपने खेत में हल चलाते समय गड़ा मिला। ए जी, कहीं ये हमारे लिए भगवान का कोई संदेश तो नहीं? पर क्या हो सकता है? ए जी, ये चूल्हा जादुई तो नहीं? अगर हुआ तो हम इसकी मदद से अपने गांव के बाहर ने एक दुकान लगा लेंगे। मैं इस पे खाना बनाकर देखती हूँ। कमला जाती है और उस चूल्हे पर खाना बनाकर लाती है। अजी, चकिए कैसा बना? अरे वाह कमला, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ए जी, हम खाने की दुकान डाल ले क्या? ठीक है कमला, डाल लेते हैं। रुद्र और कमला के गांव में एक बड़ा सा बाजार था। सब्जी वाला आ गया भाई, सब्जी वाला ले जाओ, ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां। दोनों वहां अपनी दुकान डाल लेते हैं। कमला और रुद्र दोनों मिलकर दुकान पर काम करने लगे। कमला खाना बनाती तो रुद्र खाना परोसने लगता। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब उनके पास पर्याप्त पैसा हो गया था। दोनों ने अपने लिए बड़ा सा घर बनाया और रहने लगे। और अब तो उनके एक छोटा मेहमान भी आ गया था। उनकी गाय ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया था। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियां मिलती रहेगी। और हाँ, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में बताना जरूर।
बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नई स्टोरी में।